Good morning, students. Today we shall start with tenses. First of all, definition. The form of the verb that indicates the time and manner of the action is known as tense. वर्ब की फॉर्म जो टाइम के बारे में बताए या एक्शन का मैनर बताए उसे हम टेंस बोलते हैं. काइंड्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस के प्रकार तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम को रेफर किया जाएगा, पास्ट में पास्ट टाइम को और फ्यूचर में फ्यूचर टाइम को. अब इसकी एक टेबल है. 4 सब टाइप ऑफ टेंसेस. टेंसेस आपके 4 प्रकार में डिवाइड होते हैं. उनके वर्ब फॉर्म और उनके यूसेज एक टेबल के अंदर बताए गए हैं. आप इसको एज इट इज़ बनाएंगे. सबसे पहले सिंपल इंडेफिनिट टेंस. सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट के सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म. रूट का मतलब होता है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. और फ्यूचर में विल सेल लगाना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब. ये इसके एग्जांपल्स हैं. आई एट डिनर एट 9 PM. 8 यहाँ पर सेकंड फॉर्म है. आई ईट डिनर एवरी नाइट एट 9, ये उसकी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है. आई विल ईट डिनर टुमारो विद माई अंकल पिम. तो यूसेज फॉर हैबिट्स और जनरल फैक्ट्स. ये जो तीनों चीज़ें हैं हैबिट या जनरल फैक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव टाइम्स में. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस विद 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंटिन्यूस की जो फॉर्म है वाज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. तो आई वॉज ईटिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग. आई एम ईटिंग डिनर विद माई फ्रेंड्स. ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है. इज एम आर लग जाएगा साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसके बाद फ्यूचर विल मॉडल प्लस विल ये सेल लगा देंगे प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई विल बी ईटिंग डिनर विद वाइल अदर्स विल प्लेइंग आउटसाइड. और फॉर एक्शन इन द इनकम्प्लीट स्टेज, यानी ऐसे एक्शन के लिए जो इनकम्प्लीट स्टेज में होता है, कंटिन्यूस होता है, जो जारी होता है. इसके बाद थर्ड जो फॉर्म होती है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट तीनों के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के. पास्ट की जो फॉर्म है एड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर विल सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल्स हैं: I had eaten dinner when Harry came. I have eaten dinner and you may relax now. I will have eaten dinner when you shall reach. For action completed before another action begins, ये will begin, ये begin. यानी उस एक्शन के लिए इसको लगाते हैं परफेक्ट टेंस को. जो एक्शन कंप्लीट हो गया उस एक्शन से पहले जो दूसरा एक्शन शुरू होना है या शुरू हो गया या होने वाला है. इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. एग्जाम्पल: आई हैड बीन ईटिंग डिनर व्हेन माय चिल्ड्रन वेंट टू बेड. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हैज है प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई हैव बीन ईटिंग डिनर सिंस 9 PM. फ्यूचर विल सेल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई विल हैव बीन ईटिंग डिनर व्हेन मदर विल रिटर्न फ्रॉम ग्रैंडमाज हाउस. फॉर एक्शन इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, यानी उस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो कंटिन्यूटी की स्टेट में होता है. स्टेट होता है कंडीशन. वाइल अनदर एक्शन टेक प्लेस. इसमें भी दूसरा एक्शन जब टेक प्लेस होगा उस समय कोई दूसरा एक्शन अगर कंटिन्यूटी में है. एंड विल टेक प्लेस, टुक प्लेस या विल टेक प्लेस, उस एक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म अभी भी डिस्कस करी थी. दिस एज द सेम फॉर्म एज द रूट फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसको इन्फिनिटिव विदाउट टू भी बोलते हैं. एस और ES इज एडिड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. पूरा एस और ES लग जाता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे ही, सी, इट, इसके साथ. द नेगेटिव इज फाउंड विद डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Does not plus first form of the verb for the third person singular. Interrogative is formed with do does plus subject plus first form of verb. ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स गिवन है. आप इस एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे. अफर्मेटिव और नेगेटिव गिवन है दोनों. ऐसी बॉक्स बना के एक तरफ अफर्मेटिव एक तरफ नेगेटिव. आई ईट, वी ईट, यू ईट, ही, सी, इट ईट्स. मतलब इनके साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया था इसलिए दे ईट.
सावी ईट्स, बॉयज़ ईट, ये सावी भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। द बॉयज़ ईट, आई डू नॉट, जिसके साथ ऐसा लग जाएगा उसमें डज आ जाएगा, बाकी में डू नॉट, आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, ही सी इट डज नॉट ईट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दे डू नॉट ईट, सावी डज नॉट ईट, द बॉयज़ डू नॉट ईट। इंटेरोगेटिव में डू डज आगे आ जाएगा, डू आई ईट, डू वी ईट, डू यू ईट, डज ही सी इट ईट, डू दे ईट, डज सावी ईट, डू द बॉयज़ ईट, डू आई नॉट ईट, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, डू आई नॉट ईट, आई नेट आगे चला जाएगा सब साइड से, डू वी नॉट ईट, डू यू नॉट ईट, डज ही सी इट नॉट ईट, डू दे नॉट ईट, डज सावी नॉट ईट, डू द बॉयज़ नॉट ईट। लेट्स सी द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का वहाँ पर यूज़ करना आप लोगों ने व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच हैपन्स ऑलवेज, रेगुलरली और एज हैबिट, यानी जो हमेशा नियमित तौर पर एक हैबिट के तौर पर हो, मतलब ऑलवेज वर्ड आ जाए, रेगुलरली वर्ड आ जाए, या हैबिट सो, वहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर देंगे। जैसे ही सिंग्स, हैबिट है उसकी, आई रेगुलरली गाता है, आई ऑलवेज मूव्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स ट्यूल के अकॉर्डिंग काम करता है। वी गो टू द टेम्पल एवरी मंडे, एवरी को ध्यान में रखें, एवरी जहाँ पर भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मार्क डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी वेरी ऑफन वर्ड, ये द फॉलोइंग एडवर्ब आर, द फॉलोइंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेजेज आर ऑफन यूज इन दिस टेंस, यानी इस टेंस में ये एडवर्ब यूज की जाएंगी, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम, एवर, ऑन संडेज, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। अगर ये सेंटेंस में मिल जाए तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। सेकंड यूसेज है इसका, टू स्टेट फैक्ट्स आर थिंग दैट आर ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो सच्चाई वाली बात होती है उनके लिए। जैसे जिल हैज़ टू सिस्टर, जॉर्ज इज ए लॉयर, वो लॉयर तो काफ़ी लंबे समय तक, जिल की दो सिस्टर थी, ये एक सच्चाई है, ट्रू फैक्ट है। इसके बाद फोर थॉट्स एंड फीलिंग्स, थॉट्स और फीलिंग के लिए योर हैंड्स फील कोल्ड, आई एडमिट आई वाज रॉन्ग, आई लाइक, ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, उसके लिए अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई लाइक योर ड्रेस, इट इज़ ब्यूटीफुल। इसके बाद टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरली और यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैन इज मोर्टल। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में सच हो, जैसे ऑल चिल्ड्रन लव टू बी पैम्पर्ड, यानी जितने भी बच्चे हैं वो अपने से लाड प्यार करवाना चाहते हैं। सी प्रैक्टिस योगा टू कीप इट, वो चीज़ योगा रेगुलर करती है वो। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, फ्यूचर एक्शन के लिए इसका इंपॉर्टेंट यूज है। एडवांस में अगर आपने किसी एक्शन की प्लान करके फ्यूचर में ये करोगे तो उसके लिए भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और प्रोग्राम, और वो भी जर्नी या प्रोग्राम के बारे में। वी लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, यानी वी शैल लीव भी आ सकता था यहाँ पर, वी शैल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट मंडे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो भी करेक्ट है। डैट रिटायर नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ईयर या टुमारो आ जाए तो उसमें भी फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद द वर्ब से, यानी से के साथ अगर कोटेशन को यूज़ करना है तो उसमें भी प्रेजेंट टेंस, जैसे द नोटिस सेज, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डू नॉट फीड मोंकीज, द भगवद गीता सेज डू योर ड्यूटी, तो कोट अगर आप लोगों ने देनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। इन रनिंग कमेंट्री ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, अगर स्पोर्ट्स के इवेंट रनिंग कमेंट्री चल रही है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, रैना हिट्स जॉनसन फॉर अ 6। इसके बाद इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, हियर और देयर के साथ शुरू होने वाले उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जैसे देयर गोज द डेविल, हियर कम्स द हीरो, यहाँ पर आप लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। नेक्स्ट इन टाइम क्लोजेज एंड कंडीशन क्लोजेज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस, टाइम क्लोज या कंडीशन क्लोज में फ्यूचर टेंस के स्थान पर लगा देंगे। वी शैल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेस, यहाँ पर व्हेन द सन विल राइज ऐसे नहीं लिखने के बजाय हम राइजेस लिख देते हैं। इफ़ यू सी हिम गिव हिम दिस बुक, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन न्यूज़ एडिंग स्टेटिंग करंट रिपोर्ट, अगर करंट रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है न्यूज़पेपर में तो वहाँ पर भी PM अराइव्स इन जम्मू फॉर इलेक्शन रैली, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ था। अब हम दूसरे टेंस देखेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद इज एम आर। सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। नेगेटिव नाट आ जाएगा इज एम आर के बाद, और इंटेरोगेटिव इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, आई एम रनिंग, वी यू दे आर रनिंग, इनके साथ सभी के साथ आर लगता है, ही सी इट इज के साथ इज लगता है, इज रनिंग, सभी इज रनिंग, द बॉयज आर रनिंग। नेगेटिव आई एम नॉट रनिंग, वी यू दे आर नॉट रनिंग, ही सी इट इज नॉट रनिंग, सभी इज नॉट रनिंग, द बॉयज आर नॉट रनिंग। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एम आई रनिंग, आर वी यू दे रनिंग, इज ही सी इट रनिंग, इज सभी रनिंग, आर द बॉयज रनिंग। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले लेते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस कर देते हैं, एम आई नॉट रनिंग, आर वी यू दे नॉट रनिंग, इज ही सी इट नॉट रनिंग, इज सभी नॉट रनिंग, आर द बॉयज नॉट रनिंग। यूज देखें यहाँ पर इसका, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी बोलने के समय जो एक्शन हैपनिंग हो रहा है वो ये उस समय होएगा, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का काम करेंगे, ये यूज़ करेंगे। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, सी इज सिंगिंग हिम, यानी जब वो बोल रहा था उस समय वो लिसन कर रहा था म्यूजिक को, अब वो हिम एक वचन गा रही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी इस समय कोई एक्शन अगर जारी है लेकिन स्पीकिंग के समय जरूरी ना हो वो, उसके लिए भी ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन द बैंक, यानी वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है प्रेजेंट में। आई वॉन्ट टू वर्क इन फ्रांस सो आई एम लर्निंग फ्रेंच, तो वो उस समय स्पीकिंग के समय तो नहीं सुन रहा ना। तो टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, ये भी इसका एक यूजेस है। डेफिनेट अगर अरेंजमेंट है नियर फ्यूचर में, तो आई एम लीविंग फॉर युगांडा इन मई, तो पीछे आप लोगों ने देखा था आई लीव फॉर युगांडा इन मई। आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड्स मदर टू नाइट, माई कजन आर कमिंग टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, ये इंपॉर्टेंट यूसेज है इसका, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मैंसन इन दिस, कहते हैं इसमें टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मैंसन, उसको मैंसन किया जाना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिनस बिफोर अ गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट, उस एक्शन के लिए जो गिवन समय से पहले शुरू होता है उसके बाद भी स्टार्ट रहेगा। एट 8 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। टू एक्सप्रेस सम अनडिजायरेबल हैबिट, अनडिजायरेबल हैबिट को शो करने के लिए, जैसे ही इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग पीपल अननेसेसरली, यानी उसकी आदत है हमेशा ही अनडिजायरेबल हैबिट है जिसको हम लाइक नहीं करते। द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इनके साथ आप बोलने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाना। जैसे वर्ब ऑफ सेंसेस हो गए, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, कैसे लिखना, नॉट आई एम स्मेलिंग। वर्ब ऑफ इमोशन, वांट, डिजायर, लव, हेट, विश, फॉरगिव, लाइक, डिसलाइक, रेस्पेक्ट एटसेट्रा, इनके साथ कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा। आई एम हंग्री, आई वांट समथिंग टू ईट, ये करेक्ट है, नॉट आई एम वांटिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के भी जितनी वर्ब है, सेंस की, इमोशंस की और थिंकिंग की, जैसे थिंक, फील, नो, मीन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, सपोज, बिलीव, फॉरगेट, रिमेंबर, एक्सपेक्ट एटसेट्रा। आई थिंक यू लाइक स्पोर्ट, नॉट आई एम थिंकिंग। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग पोजेशंस, यानी पोजेशन या बिलोंगिंग शो करने वाली, जैसे हैव हो गया, ओन हो गया, बिलोंग, पोजेसिव, उनके साथ नहीं लगाना आप लोगों ने कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस आएगा इसके साथ। Verbs like seem, appear, contain, consist, keep, measure, etc. are used in the simple present tense, इनको भी simple present tense में यूज किया जाएगा। They may however be used in continuous tense with a changed meaning, लेकिन इनको continuous tense में यूज किया जाता है लेकिन मीनिंग चेंज होगा। आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो, आई एम यहाँ पर आई एम सीइंग का मतलब होता है मीटिंग कर रहा है वो वहाँ पर। द जज इज हियरिंग द केस टुमारो, कंडक्टिंग द ट्रायल, ट्रायल कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर, वो लिसन नहीं कर रहा है उसको। अब देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी आप लोगों ने देखा हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ के लिए यूज किया जाता है और परमानेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रियल प्रेजेंट के लिए, नाउ, इस समय के लिए, एट दिस मोमेंट के लिए, या फॉर टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। द रिमेनिंग टेंसेज विल बी डिस्कस इन द कमिंग वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।